ईश्वर की कृपा कभी कभी कैसे मिलती है, भक्तों को अचंभित कर देने वाली प्रसंग जीवन में आते हैं। जब भरोसा होता है ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर, तो निश्चित रूप से वो अवतरित होकर किसी न किसी रूप में मदद कर जाते हैं। देखिए, कुछ बातें मैं आपको आज बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, एक परिवार, पति पत्नी और उनका एक बच्चा पहले कहीं इस देश से अगले किसी देश में जाएं, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाएं, तो हमें अब तो हवाई जहाज हो गया है, लेकिन पहले समुद्री जहाज चलते थे, पानी वाले बड़े बड़े स्टीमर, बड़े बड़े जहाज। एक बार की बात है कि एक दंपति, पति पत्नी और उनका बच्चा, कहीं समुद्री स्टीमर से सैर पर जा रहे थे। सफ़र कुछ लंबा था, लेकिन एक अचानक तूफान उठता है। समुद्र में तो ऐसे ही लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, बहुत ऊंची ऊंची। स्टीमर, जहाज, पानी वाले जहाज उस पर तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं। बस क्या होता है कि अचानक समुद्र में तूफान उठा, लहरें तेज होने लग गई, हवा का वेग भी बहुत बढ़ गया, अफरा तफरी मच गई उस जहाज में। पानी के उस जहाज में बैठे हुए लोग, हाहाकार मच गया, डर के मारे सबके चेहरे भय से आक्रांत हो गए। अब ये दंपति, इनके परिवार में जो पत्नी थी, वो बार बार अपने पति को कह रही थी, जो अपने बच्चे को लेकर के, कि कुछ बचाव करो, कुछ सोचो। सब लोग देखिए, आपने देखा होगा कोई जहाज, पानी का जहाज, नाव वगैरह में, कि कोई आकस्मिक आपदा होने पर हवा भरी हुई ट्यूब होती है। वो ट्यूब जो है किनारे पर कुछ तादाद में लगाई होती हैं, उसकी बॉडी पर, जहाज की बॉडी पर उसको गोल गोल वो हवा भरी हुई ट्यूब इमरजेंसी के लिए रखी जाती है, क्योंकि हवा भरी होने के कारण उसमें आदमी आराम से डूबता नहीं और तैरता हुआ हाथ पांव पैरों को ऐसे मारते हुए कहीं कोई किनारे पर पहुंचने में मदद मिल जाती है और डूब नहीं पाता है। क्या होता है कि सब लोग उसमें जो यात्री थे, वो अपनी अपनी ट्यूब संभाल कर रेडी थे अब कूद पड़ने के लिए। जैसे ही जहाज का बैलेंस बिगड़ेगा, हम पानी में ट्यूब ले लेकर कूद जाएंगे। लेकिन उस परिवार का वो जो मुखिया था, वो दंपति, उसका जो हस्बैंड था, पति था, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो उस जहाज के, उस नाव के, उस स्टीमर के डैशबोर्ड पर आराम से मजे में मौसम का आनंद ले रहा था और आराम से किसी कुर्सी नुमा चीज पर बैठा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि मौसम खराब हो रहा है, तूफान आने वाला है। पता नहीं उसे किस पर भरोसा था। पत्नी बार बार चिल्लाए जा रही थी, बार बार चिल्लाए जा रही थी, अरे सुनते हो, क्यों मुस्कुरा रही हो, उठते क्यों नहीं, ट्यूब संभालो, नाव डूबने वाला है, हम सब डूब जाएंगे।
कुछ जवाब नहीं देता था, बस मुस्कुराए जा रहा था। न जाने उसे किस पर भरोसा था। पत्नी बार बार उसके कॉलर को, उसके शरीर को झकझोर के कहती थी कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अपने बचाव के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे, यहाँ से उठते क्यों नहीं हो, ट्यूब को लेते क्यों नहीं हो, हम सबको डुबा देना है क्या। अब भी कुछ जवाब वो नहीं दे रहा था, बस मौसम के उस आनंद को न जाने कैसे वो आनंदित हो रहा था। हवा, तूफान, हवा का तेज झोंका, सब आनंद से वो मस्ती में बैठा रहा। अब क्या होता है कि वो बोली पत्नी कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम सब डूबने वाले हैं, नहीं उठोगे क्या। उसने उसको धक्का भी देना चाहा, वो कुछ टस से मस हिल हिला के रह जाता था। बहुत से लोग तो उस गहरे पानी में, समुद्र में ट्यूब ले लेकर कूद भी गए थे। ये बैठा रहा। ये सब चलता रहा करीब 10 मिनट तक। अचानक धीरे धीरे मौसम का मिजाज दुरुस्त होने लगा, तूफान कुछ थमने लगा। ये मुस्कुराता ही रहा, इसके माथे पे कोई शिकन नहीं थी। क्या होता है कि देखते ही देखते कुछ ही देर में सारा तूफान शांत हो गया और वो हिलता डुलता, अनबैलेंस होता वो जहाज, वो नाव, वो भी अब शांत होकर अपने मार्ग पर चलने लगी। अब पत्नी ने पूछा कि बताओ, मुझे बताओ, अब तो सब ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया, लेकिन तुम्हें हो क्या गया था? तुम क्यों कुछ न जवाब दे रहे थे, न संभल रहे थे, ना कोई वो ट्यूब ले रहे थे, और ना कोई तुम्हारे बॉडी में हलचल नहीं, बस मुस्कुरा रहे थे, क्या हो गया था तुम्हें? तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मुस्कुराकर जवाब दिया, कहा देखा, तुम सब के सब कितने परेशान हो रहे थे, तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि कुछ नहीं होगा, जरूर ये तूफान शांत हो जाएगा, ईश्वर हमें बचा लेंगे। देखो मेरा विश्वास, हम सब ठीक हैं और हमारी यात्रा भी ठीक है। ये है विश्वास का चमत्कार। एक और घटना घटती है। बिहार के हाजीपुर रेल मार्ग पर अभी कभी आपका जाना हो, दिल्ली से गोरखपुर, लखनऊ गोरखपुर होते हुए कोई ट्रेन अगर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, गुवाहाटी, असम की तरफ जा रही हो, और अगर कभी आपका हाजीपुर जंक्शन स्टेशन पर कहीं ठहराव हुआ, कोई मौका लगा, या आप कभी पटना जा रहे हो, हाजीपुर के से उतर कर ट्रेन से, और कोई व्हीकल, कोई वाहन, कोई सड़क मार्ग से जाना चाहते हो, तो जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो उस रेलवे स्टेशन के ऊपर छत पर, मेन गेट के ऊपर आप देखेंगे कि एक मगरमच्छ और एक हाथी की मूर्ति लगी हुई है। हाथी के पांव को मगरमच्छ ने अपने मुख में पकड़ रखा है और उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। वो मूर्ति हमें किस प्रसंग की याद दिलाती है? भागवत में भी ये कथा आती है
कि उसी हाजीपुर जंक्शन स्टेशन के पास गंगा का, जहाँ कलकत्ते की तरफ जाने का जो बहाव है, जो गंगा है माता, तो गंगा जी के पास, नदी के पास, वहाँ सरजू और गंगा का मिलन हो रहा है। तो वहाँ कभी कोई हाथी प्यास बुझाने नदी की ओर गया, नदी में उतरा, कुछ गहराई में जाकर, और वो पानी पीने लगा। सूंड से पानी पीता भी था और अपने शरीर पर भी पानी डालता था। तभी कोई मगरमच्छ उस नदी में आया और हाथी का मोटा सा पाँव देखकर उसने सोचा होगा कि वाह, आज तो बहुत गजब का शिकार मिला। उस मगरमच्छ ने हाथी के पाँव को जकड़ लिया अपने दांतों में और लगा खाने उसे। हाथी को पीड़ा होने लगी। देखते ही देखते मगरमच्छों के 2-4 और साथी आ गए और हाथी को खींचकर पानी में ले जाने लगे। हाथी तो बहुत बलवान था, बलशाली था, बड़ा जीव होता है। अपने बचाव के लिए उस हाथी ने बहुत मशक्कत की, पाँव को छुड़ाना चाहा उन मगरमच्छों के चंगुल से, लेकिन वो मगरमच्छ भी बहुत विशालकाय थे, बहुत ताकतवर थे। वो पानी में हाथी को घसीटते जा रहे थे। हाथी ने जब पूरी दमखम लगा दी और उसे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा और मेरे पाँव से रक्त का प्रवाह हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मैं डूबने वाला हूँ, तो बेचारा वो हाथी अपने कोई भाषा में, हर भाषा की ज्ञाता है भगवान, अपनी भाषा में उसने भगवान को पुकारा, सूंड ऊपर उठाकर ऊपर आसमान की। शायद उसने यही कहा होगा कि हे प्रभु, अब मेरा कोई बल काम नहीं कर रहा और मैं डूबा जा रहा, मेरी जीवन लीला अब समाप्त होने वाली है कुछ ही देर में, प्रभु श्री हरि मुझे बचा लीजिए। कोई कातर प्रार्थना उसने ऐसी की कि उसकी प्रार्थना का असर हुआ। तुरंत विष्णु भगवान वहाँ अवतरित हुए। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपने चक्र से उस मगरमच्छ को छिन्न भिन्न कर दिया, काट डाला और हाथी को बचा लिया। घायल पाँव को लेकर वो हाथी किनारे से बाहर निकला। और ये बात, ये कथा भागवत कथा में भी आती है और इसका सिंबल वो रेलवे स्टेशन पर, हाजीपुर जंक्शन स्टेशन पर, जो हाजीपुर को पटना जंक्शन से, पटना से जोड़ता है, 11 किलोमीटर का लंबा पुल, महात्मा गांधी सेतु, ये घटना का वो सिंबल है, वो मूर्ति वहाँ हाजीपुर रेलवे जंक्शन के, रेलवे स्टेशन के ऊपर लगी हुई है, बनी हुई है बरसों से। अंग्रेज़ों से भी पहले से वो हाजीपुर स्टेशन था। सतयुग से है, लंबे पुराने प्राचीन समय से। गंगा तो बहुत पुरानी है ना, ये कथा भी बहुत पुरानी है। कैसे बचाव किया भगवान ने, जब उसने अपने बल का प्रयोग करके वो अब निष्फल हो गया, और जब वो शरणागत हुआ, भगवान के शरणागत होकर जब उसने आवाज़ लगाई, पुकारा, भगवान आ गए। कई बार हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही तो कुछ होता है घटित, कि हम अपना पूरा प्रयास, पूरा दमखम लगाकर किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम और परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जो अब हमारे नियंत्रण में नहीं रह पाती। शरणागत होकर जब भगवान पर भरोसा करके व्यक्ति बारंबार निवेदन करता है, शरणागत होकर कातर प्रार्थना करता है, रोता बिलखता है, तो कोई न कोई कृपा
भगवान की बरस जाती है, किसी न किसी रूप में कोई सहारा लग जाता है। ये कब होगा? जब बिल्कुल आप भयाक्रांत हो जाएंगे, पीड़ा से एकदम अब लगेगा कि अब मेरा अस्तित्व अब गया तब गया। उस वक्त दर्द की पीड़ा की आवाज आपके हृदय के बॉटम से, आत्मा से पुकार निकलेगी, जो ईश्वर तक के सिंहासन को क्या हुआ डुला के रख देती है, और अपने भक्त पर आए संकट के निवृत्ति के लिए वो अवतरित हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। ये दूसरा एक उदाहरण दिया मैंने आपको। हाथी और गज और ग्राह का प्रसंग आता है भागवत में। उधर वो पहली प्रसंग में आपको मैंने बताया कि कैसे वो नाव पर डैशबोर्ड पर आराम से मस्ती में बैठा रहा। उसे पता था कि मेरा प्रभु मेरे परिवार को जरूर उबार लेगा, कुछ नहीं होने देगा। इसी प्रकार जीवन में बहुत बार अनेकों प्रसंग ऐसे होते हैं, भरोसा करने पर पता चलता है कि कोई आकर बचा जाता है। एक बनारस में बहुत अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। बेचारे के पास कोई रोजगार भी नहीं था, कहीं से भिक्षाटन से कुछ मिल जाता था, उसी से अपना जीवन यापन कर लेता था और अपने पत्नी और बच्चों का भी जीवन यापन गुजारा हो जाता था। बनारस की धरती का ये महात्म्य है, महत्व है कि बनारस में अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद है कि बनारस के क्षेत्र भर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। वरदान प्राप्त है अन्नपूर्णा जी का। काशी विश्वनाथ जी की गली में जब आप जाएंगे, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन वही अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर है। एक तरफ काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को आप दर्शन कर पाएंगे और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा जी का दर्शन कर पाएंगे। तो बनारस में कोई भूखा नहीं सोता, कितना भी कहीं भी कैसे भी पड़ा हो, आहार उसको मिलता है। इसी तरह से क्या होता है कि एक गरीब ब्राह्मण जिसकी पत्नी थी, बच्चे थे, एक बच्चे को बहुत तेज बुखार चढ़ गया या उसके स्वास्थ्य में कोई बहुत खराबी आ गई। खाने को भी उसके पास कभी कभी बस भोजन पेट चलाने के लिए कहीं से आहार आकाश वृत्ति होती रहती थी। लेकिन अब इस बच्चे का स्वास्थ्य, पैसे भी नहीं थे, कैसे होगा ये ठीक। उसकी माँ को बड़ी चिंता होने लगी, रो रो के उसका बुरा हाल था कि मेरे पति कुछ करते नहीं, कमाते धमाते नहीं, आकाश वृत्ति से भोजन जो मिल जाता है उसी से गुजारा चलता है। इस बालक के लिए इलाज के लिए बहुत कहा, कुछ बोलते ही नहीं है। जब देखो तब मंदिर में ही मिलते हैं, भगवान 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 किया करते हैं, सिर्फ भगवान का ही नाम जपते हैं, भगवान के मंदिर में रहते हैं, लेकिन कमाते धमाते कुछ नहीं है। ये तो अब बालक के प्राणों पर संकट आ गया। अब क्या होगा? जब वो खाना खाने, भोजन करने, भोजन पहुंचाने पंडित जी अपने परिवार में आते थे, तो वो कुछ न कुछ पत्नी पीड़ित अवस्था में, दर्द बच्चे का उससे देखा नहीं जाता था, तो वो बहुत गुस्सा कर कर के कहती थी कि कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ सुनते क्यों नहीं हो, बालक के प्राणों पर संकट है स्वामी। परेशान होकर अपने बालक का मुख देखकर वो ब्राह्मण भी बहुत चिंतित हो गया। दोपहर का वक्त था। ब्राह्मण उठा, बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चला गया श्री नारायण श्री हरि के मंदिर में।
दोपहर के कारण मंदिर का दरवाजा बंद था, पट बंद थे। पुजारी जी भी दोपहर में विश्राम कर रहे थे, नींद में थे। ये जाकर बंद पर्दा, बंद पट, फिर भी जाके बोला कुछ नहीं। इस ब्राह्मण ने चुपचाप जाकर विष्णु भगवान के उस मंदिर में चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कभी कुछ कहता ही नहीं था वो ब्राह्मण, भगवान से कुछ डिमांड ही नहीं करता था, मांगता ही कुछ नहीं था, न किसी से कुछ नहीं बोलता, कोई डिमांड नहीं, चुपचाप खड़ा, कुछ कह नहीं रहा, कोई निवेदन नहीं कर रहा, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, बच्चे के बचाव तक के लिए कुछ नहीं बोल रहा, कोई निवेदन नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। पर्दे के पीछे बैठे, भीतर गर्भगृह में बैठे भगवान उसकी आदत जानते थे, लेकिन सब जानते थे कि इसके घर इसका बच्चा बीमार है और उसके प्राणों पर संकट है, ये मेरे पास आया है मदद के लिए, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक, आदत के अनुसार ये कुछ मांग नहीं रहा है मेरे से। भगवान बस इसी पर उससे बहुत प्रसन्न हो जाते थे, उसकी इस आदत से, डिमांड ही नहीं। क्या होता है कि भगवान ने दोपहर में सोए हुए उस पुजारी जी को स्वप्न दिया कि उठो, जल्दी से दान पेटी में से कुछ मुद्राएं निकाल कर जल्दी से इसे दो, इसका बच्चा बीमार है, इसे उसका उपचार कराने जाना है। एकदम अचानक पुजारी जी की नींद खुली, स्वप्न टूटा, देखा सच, जिस पंडित जी की बात भगवान कह रहे थे स्वप्न में, वही पंडित जी सामने सिर झुकाए खड़े हैं। पुजारी जी ने भगवान के उस संदेश को माना और जा कर के मंदिर में चढ़ाए हुए कुछ मुद्राओं में से, पहले के ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में चांदी के सिक्के चलते थे। कोई भी आप देखिए 1947 से पहले के सब पुराने सिक्के सब चांदी के मिलेंगे, एक एक तोले के। कुछ मुद्राएं जो भी पुजारी जी को हाथ में आए वो निकाला उसने, पुजारी जी ने उस ब्राह्मण के हाथ में रखा। वो पुजारी की इस बात से बड़ा अचंभित हुआ कि अरे मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन मेरी समस्या, मेरा मदद मेरा भगवान ने कर दिया। हाथ में मुद्राएं क्या, जाओ जाओ बच्चे का इलाज करवाओ, पुजारी जी ने कहा। और वो ब्राह्मण वहाँ से चल पड़ा, आया, बच्चे को लेके गया और उसकी चिकित्सा कराई, दवाइयाँ कराई और वो बच्चा ठीक हुआ। क्या है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं भारत में, अचंभित कर देने वाली। भगवान की कृपा, विश्वास का चमत्कार। आप एक बार किसी भी इष्ट से जुड़ जाइए, भरोसा कीजिए उन पर, तन मन से एकदम समर्पण का भाव हो आपके अंदर, और आप पूरी तरह से प्योरिटी धारण करते हुए ईमानदार हो, मन से वचन से सात्विक हैं, तो आपके किसी भी संकट के दौरान एक पुकार पर वो दौड़ा चला आता है। अभ्यास बढ़ाने से सब हो जाता है। यही सब आदत आप अपने परिवार के बच्चों में भी डालिए कि उनका भी विश्वास, भगवान के प्रति आस्था, धर्म, ये सब बढ़ी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये सब प्रसंग सुनकर आपकी तरह उनके भी शरीर में भक्ति का संचार हो, ऊर्जा का संचार हो, भगवान को आप साथी बना लें, मित्र बना लें, आपका कल्याण हो। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।